संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। ट्रंप वेनेजुएला में ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि अब वेनेजुएला की तरफ USS जेराल्ड फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया गया है। इससे पहले मरीन कमांडो, कई युद्धपोत और B-52 बॉम्बर तैनात हो चुके हैं। अमेरिका ने कहा कि वेनेजुएला में चल रहे कोकेन के ठिकानों को खत्म करने के लिए जल्द ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। वॉशिंगटन से बढ़ते तनाव के बीच वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने इंग्लिश में कहा, नो क्रेजी वॉर प्लीज। इसके साथ ही वेनेजुएला की सेना को भी युद्ध के लिए तैयार कर दिया गया है। पिछले 2 महीनों से अमेरिकी सेना कैरेबियन सागर में युद्धपोत, फाइटर जेट, बॉम्बर, मरीन कमांडो, अटैक ड्रोन और जासूसी विमानों की तैनाती लगातार कर रही है। बीते 20 साल में इस क्षेत्र में अमेरिका की ये सबसे बड़ी सैन्य तैनाती है। अब रिपोर्ट ये है कि अमेरिकी सेना वेनेजुएला में जल्द ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकती है। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड आर फोर्ड को कैरेबियन सागर की ओर रवाना कर दिया गया है। इसके साथ ही 5 डिस्ट्रॉयर, कई फाइटर जेट और लड़ाकू हेलीकॉप्टर। ये बेड़ा बीते 4 महीने से यूरोप में तैनात था। सबसे पहले अमेरिका ने वेनेजुएला के छोटे जहाजों पर हमले किए हैं, जिन पर आरोप था कि वो ड्रग की स्मगलिंग कर रहे थे और उन पर नार्को आतंकी सवार थे। हालांकि ड्रग स्मगलिंग के कोई सबूत नहीं दिए गए। वेनेजुएला के आसपास इस वक्त अमेरिकी सेना की बड़ी तैनाती है। कैरेबियन सागर में क्यूबा, प्यूर्टो रिको और वेनेजुएला के आसपास बड़ी तादाद में अमेरिकी युद्धपोत तैनात हैं। B-1 बॉम्बर और P-8 पोसाइडन जासूसी विमान भी वेनेजुएला के आसपास उड़ान भर रहे हैं। ट्रिनिडाद और टोबैगो के तट पर सैन्य हेलीकॉप्टरों को भी उड़ान भरते देखा गया है। ट्रंप का दावा है कि वेनेजुएला से अमेरिका में सबसे ज्यादा कोकेन की सप्लाई होती है, लेकिन ट्रंप के दावे को अमेरिकी ड्रग एनफोर्समेंट की रिपोर्ट ही खारिज करती है। 2025 की रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका में जब्त किए गए कोकेन का 84% हिस्सा कोलंबिया से आता है। रिपोर्ट में कोकेन तस्करी में कई देशों का जिक्र है, लेकिन वेनेजुएला का नहीं। इससे साफ है कि मामला सिर्फ ड्रग्स तक सीमित नहीं है, बल्कि ट्रंप का प्लान है मादुरो को सत्ता से हटाने का। 2025 की शुरुआत में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मादुरो एक भयानक तानाशाह और अमेरिका मादुरो को हटाने की नीति पर काम करने जा रहा है। वो काम अब शुरू हो चुका है। अमेरिका ने मादुरो की गिरफ्तारी कराने वाले को $50 मिलियन का इनाम देने का ऐलान किया है। ये मादुरो के करीबियों को लालच देने का पैंतरा है, लेकिन मादुरो तक अमेरिका नहीं पहुंच पाया है। इस साल की शुरुआत से अमेरिकी खुफिया एजेंसी मादुरो के तख्ता पलट के लिए वेनेजुएला में सक्रिय है और इसके लिए बड़े पैमाने पर पैसा खर्च किया